नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके केतु विराजमान है तो ऑकल्ट चीजों से संबंधित आपके जानने की रुचि बड़ी होगी 30 अक्टूबर 2023 से, और आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा भी बिहेव कर रहे होंगे, यानी कि आप बोल कुछ रहे होंगे, कर कुछ रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि 1 मई 2024 से जब पड़ने लगी तो उसके बाद से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में वक्री भी हैं। तो आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति कर रहे होंगे और अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा होगा और आप पराक्रमी भी रह रहे होंगे और आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका फोकस बढ़ा हुआ होगा। और आपके दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से वाणी थोड़ा सोच समझ करके आप बोले, क्योंकि देखिए आप कटु वाणी बोलेंगे जिसके कारण लोगों को थोड़ा पिंच कर सकता है। तो वाणी पे नियंत्रण रखें, सोच समझ करके बोले। हालांकि सूर्य आपके दूसरे भाव में जो विराजमान है आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बने हुए हैं। और जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनको अपने सेविंग्स को सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनवांटेड खर्चे निकल सकते हैं जिसके कारण आपके सेविंग्स कुछ खर्च हुए। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। तो 20 अक्टूबर से आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह रहे होंगे, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद को अवॉइड करने का प्रयास करें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आप आपके पराक्रम से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे। हालांकि यहाँ पे धन के लिए आपका भाग दौड़ कुछ बढ़ा रहेगा। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 7 नवंबर से। तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान है और शुक्र विराजमान है और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में जब आपके सूर्य 16 नवंबर से विराजमान होंगे तो आपके डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे 16 नवंबर से। और अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं या सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 16 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। और आपके तीसरे भाव में देखिए शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए, दोनों दृष्टियां जो पड़ रही हैं, गुरुदेव भी वक्री हैं और शनिदेव भी वक्री हैं, और शनिदेव आपके जो वक्री हैं वे मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से। तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो नवंबर के महीना से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ा रहेगा और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आप आपके मेहनत से पैसा कमाएंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे आपको हिम्मत भी मिलेगी। अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं 20 अक्टूबर से। और ये जो पीरियड आपका चल रहा है ना 20 अक्टूबर से, आप आपके
काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करना पड़ रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, क्योंकि एफर्ट से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए आपके चौथे भाव में शुक्र विराजमान है और शुक्र जो है आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बने हुए हैं। जो लोग कपड़े से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर कोई भी लग्जरी सामान जो होता है उससे संबंधित काम कर रहे हैं, तो 7 नवंबर से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप कोई घर वाहन नया लेने का सोच रहे हैं तो आपका नसीब आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रबल योग आपके बन रहे हैं 9 अक्टूबर से। आपका भाग्य घर वाहन को लेकर के आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से और 9 अक्टूबर से वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका मन लग रहा होगा, क्योंकि पहले का अगर हम लोग देखें तो 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपके पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा होगा, पर ये जो पीरियड देखिए मेहनत तो आपको करना है, पर मेहनत करेंगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो मेहनत कीजिए। पर आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप उनको कुछ समझाने भी जाएंगे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे। तो थोड़ा समझदारी और डिप्लोमेटिकली से हैंडल करें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बच्चे या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, सोच समझ के बोलिएगा 20 अक्टूबर से, क्योंकि अगर आप कुछ बोलने भी जाएंगे तो आपके बात को वे नेगेटिव वे में लेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के बोले। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। हालांकि आपके काम में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। 6वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और 29 जून से 15 नवंबर तक आपके 6वें भाव में शनिदेव वक्री भी हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। शनिदेव आपके 6वें भाव में जब विराजमान हुए ना, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर आपका कुछ ना कुछ खर्च कराएंगे, पर खर्च कराएंगे तो आपको उससे निश्चित तौर पर लाभ भी होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है तो उस पर भी अगर आपका कुछ ना कुछ खर्च होगा तो उससे भी आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव होंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे। विवाद से देखिए यहाँ पे आपको बचना है। और आपके मामा मौसी भी स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, तो अगर आप डिप्लोमेटिकली अगर आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए, उनको अगर आप हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि आप शत्रु और विकारों के कारण आप थोड़े बहुत चिंतित रहेंगे और आपके पेट में दर्द की समस्या भी थोड़ी बहुत हो सकती है। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान होंगे 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में जिद उनके बढ़ा होगा। पर यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके 9वें भाव में वक्री भी हैं। तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का गुरु द्वारा निर्माण हो रहा है। आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। अगर आपको किसी भी सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। भी आपको आपके स्पाउस या भागीदार का सुख भी अच्छा मिलेगा और आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी करेंगे।
8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके ससुराल वालों के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से। तो मनमुटाव होने से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 15 नवंबर तक, तो मनमुटाव से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए 15 नवंबर के बाद भी आपका मनमुटाव हो सकता है, तो मनमुटाव से बचें। पर आपके आयु के लिए जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है ना, शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। नवम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 7 नवंबर से। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव आपके नवम भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हुए और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके नवम भाव में वक्री भी रहेंगे। नवम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है तो आपके भाग्य को तो निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ दिलाएंगे, पर आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए उनसे थोड़े बहुत मतभेद भी हो सकते हैं। जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनका भाग्य उनका निश्चित तौर पर साथ देगा 7 नवंबर से। और जो लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, उनका भी उनके काम पे भाग्य अच्छा साथ देगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव में 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 7 नवंबर से। तो 7 नवंबर से कोई ऑफिस का काम अगर आप करवाने का प्रयास कर रहे हैं तो लेडीज की अगर आप मदद लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। तो 29 अक्टूबर से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा और काम के लिए आपका भागदौड़ भी बढ़ेगा। और ये जो भागदौड़ आपको कुछ करने को मिल रहा है ना, भागदौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ भी होगा। क्योंकि अगर आप 29 अक्टूबर से भागदौड़ नहीं करेंगे तो आपका भाग्य जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा, यानी कि काम जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। तो भागदौड़ कीजिए। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आप पैसे के लिए थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, यानी कि ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग व्यापार करते हैं, जो भी लोग व्यापार करते हैं पैसे को लेके थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं अगर पैसा फंसेगा। देखिए व्यापार करते हैं, पैसा फंसेगा, तो पैसा फंसेगा तो एग्रेसिव नहीं होना है, समझदारी और डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको आप कोई काम बोलेंगे, हो सकता है वे आपके काम को डिले करें जिसके कारण आपका उनसे छोटा मोटा विवाद हो जाए, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके कम्युनिकेशन से आपको निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे, भाग दौड़ से आपका निश्चित तौर पर लाभ होगा। और जब चंद्रमा 20 और 21 तारीख को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण करेंगे। 20 और 21 तारीख को अगर आपके पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, या फिर आपके बड़े भाई बहन के द्वारा आपको काम करना है तो 20 और 21 तारीख को वो काम आप कराने का प्रयास करें, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो 1 मई 2024 से आपके खर्चों को आप कम करने का प्रयास कर रहे होंगे, पर 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आपके खर्चे कुछ ना कुछ बढ़ेंगे जिसके कारण आपका सेविंग से कुछ खर्च होगा। अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास करें तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उनके लिए फेवरेबल समय, और जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 16 नवंबर से विराजमान होंगे तो 16 नवंबर से आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उस पर कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहन पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 से 9 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 और 21 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 से 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना नियम पूर्वक करना है। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और इस महीने में अगर आप सूर्य को सुबह उठ करके जल दे रहे हैं और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। और आप देवी की उपासना देखिए यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि देवी के मंदिर अगर आप जाएंगे शुक्रवार के दिन और अर्गला स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।